Hey, my Rudra Foundation students, teachers, guardians, and my lovely friends. Myself, Anjani Kumar Tripathi, a mentor of Rudra Foundation. Today, I will discuss about the power of word means. MEANS. ये 5 अल्फ़ाबेट आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देंगे। ध्यान से सुनिए। M for morning miracle, E for eating habit, A for affirmation for goal, No to distraction and S for स्टडी, ज्ञान की भूख। अब मैं एक एक शब्द को अलग से लेता हूं। फर्स्ट, मॉर्निंग मिरेकल। सुबह उठना आपके जीवन का सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि सूर्य निकलने के 96 मिनट पूर्व ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है और उस समय ध्वनि प्रदूषण निम्न स्तर पर और आपका दिमाग अगले 48 मिनट के लिए बहुत एक्टिव होता है। आप जो भी सोचते हैं, प्लान करते हैं, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसलिए इसे क्रिएटर आवर, ब्रह्म वेला, अमृत वेला आदि कहा गया है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुषा तात्रा सर्वथा सत्यार्थम समीक्षा मधुसूदनम। मतलब सुबह उठने का बहुत महत्व है। हमें सूर्य निकलने से 120 मिनट पहले उठना चाहिए और तुरंत फ्रेश होकर 20-20-20 के फार्मूले पे लग जाना चाहिए। मतलब पहले 20 मिनट एक्सरसाइज, फिर 20 मिनट मोटिवेशनल वीडियो, बुक, ऑडियो बायोग्राफी आदि जो आपको पसंद हो, तथा लास्ट के 20 मिनट उस कठिन विषय को पढ़ना चाहिए जिसमें आपका मन न लगता हो, या वो पेंडिंग कठिन कार्य करना चाहिए और आप देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। वैसे भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी सुबह के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आपको कभी मौका मिले तो हेनरी लॉर्ड की एक बहुत ही अमेजिंग बुक है मिरेकल मॉर्निंग, ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं मीन्स के दूसरे अल्फ़ाबेट ई पे आता हूँ, ईटिंग हैबिट। मेरा मानना है कि यह भी एक कला है, कैसे खाया जाए, कब खाया जाए, कितना खाया जाए। अगर आप सुबह 4 बजे के आसपास उठते हैं तो 7-8 बजे तक आपके शरीर का फिजिकल एनर्जी लेवल थोड़ा घट जाता है। इसलिए आपको 7-8 बजे तक नाश्ता ज़रूर कर लेना चाहिए। नाश्ता कम होना चाहिए बट पौष्टिक होना चाहिए। सुबह की एक्सरसाइज के बाद हो सके तो आपको आंवला, एलोवेरा जूस, तुलसी की पत्ती आदि लेना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप मंजन दातून के बाद नीम या बबूल की दातून को दोबारा करें और उसका रस थोड़ा पी जाए। गिलोय के तना को चबा के उसका रस थोड़ा पी जाए। गिलोय ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है। खाने में आपको गाय का ही घी दूध प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए और अलग अलग दिन अलग अलग नाश्ता, अलग अलग अनाज तथा अलग अलग रिफाइंड का प्रयोग करना चाहिए। और एक बड़ी बात और, अगर हो सके तो अपनी डाइट को आधी करने की कोशिश करिए और खाने के समय को 2 गुना करिए। पानी हमेशा खाने के 1 घंटे बाद पिए और बैठकर ही पिए, खड़े होकर पानी ना पिए। सुबह दही खाना चाहिए, दोपहर में छाछ तथा शाम को दूध लेना चाहिए। एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब मैं मीन्स के तीसरे अल्फ़ाबेट ए पर आता हूँ, एफर्मेशन फॉर गोल। यानी अपने गोल के प्रति खुद का विश्वास। आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितना सोच पा रहे हो, आई कैन, और साथ में उस गोल को विजुलाइज करना, कल्पना करना, नहीं मैं कर पा रहा हूँ। जैसे उदाहरण, अगर आप हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने अपना गोल बना रखा है अब की बार 95 पार, तो रोज सुबह उठ के आप विजुलाइज कर सकते हो कि मैं ये कर पाऊंगा, और विजुलाइज कर रहे हो आपकी मैं
बस में बैठ चुका हूँ। मैं कल सुबह लखनऊ पहुँचते ही योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किए जाने वाला हूँ अपने गुरुजनों के सामने। और उस कल्पना से आप रोमांचित हो उठते हो, तो इसका मतलब आपको भरोसा है अपने गोल पे और आप उसे विजुलाइज करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये रोज करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यदि सुबह उठकर आप अपने आज के लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं है, जो आपने कल शाम खुद लिखे हैं अपनी डायरी में कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि ज़िंदगी काट रहे हैं, और ये बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए एफर्मेशन की ताकत को पहचानिए, और एफर्मेशन फॉर योर गोल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं इस मीन्स के चौथे अल्फ़ाबेट एन पर आता हूँ। नो फॉर डिस्ट्रैक्शन, मतलब हर उस चीज़ को नो बोलना सीखें जो आपके गोल में उपयोगी नहीं है, भले ही वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो। इस पे मुझे एक गाना याद आता है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें पाँव रखना नहीं। मतलब जो भी चीज़ हमारे उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे करना है जो हमारे उद्देश्य के लिए उपयोगी हैं, भले वो दूसरी चीज़ें अच्छी हो या बुरी। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बहुत उपयोगी भी है और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। तो इसे यूज़ करने का एक बहुत पावरफुल मंत्र मैं दे रहा हूँ। आप सोशल मीडिया को एक निश्चित अंतराल के बाद ही खोलें, और एक निश्चित अंतराल के लिए ही खोलें। जैसे आपने तय किया कि आप हर 2 घंटे बाद ही सोशल मीडिया खोलेंगे, तो आपको पहले से तय होना चाहिए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर के लिए आप खोल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें करेंगे। उसके अलावा कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, नो करना सीखें, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, ऐसे जो भी दोस्त आपके उद्देश्य से मैच नहीं खाते हैं, आपको उनसे दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। अब मैं मीन्स के अंतिम अल्फ़ाबेट एस पे आता हूँ। एस का मतलब है स्टडी फॉर हंगर, पढ़ने की भूख, ज्ञान की भूख। आपकी कोशिश आनी चाहिए कि सिलेबस के अलावा भी माह में कम से कम एक अच्छी बुक जरूर ख़त्म करें। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, ई बुक्स हैं, बहुत सारे ई बुक के प्लेटफॉर्म हैं, और फ्री में बहुत सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, रुद्रा फाउंडेशन को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।